हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, अपन कर रहे थे एनएलएम के काफी हद तक काफी सारी चीजें अपन कर चुके हैं, है ना। उसमें एनएलएम कंप्लीट होने के बाद अपन चालू किए थे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शंस में ऑन प्लेन ये चल चुका है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए किसी ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए, और काफी अच्छे म्यू उसके बाद फॉर्मूला निकल के आया था एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। याद है आपको? आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद भी आ रही होगी। ढंग से पढ़ने के लिए आपको थोड़ा से टाइम देने पड़ेंगे और प्रॉपर वे में पढ़िए, मस्त होकर क्वेश्चन कीजिए, एग्जाम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, और बाकी वीडियो जब अच्छी लगेगी तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ा रहे हैं, आज हम पढ़े इंक्लाइन प्लेन में किसी ब्लॉक का मूवमेंट, यानी कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन में कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो क्या वो फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो उसमें मूवमेंट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, कब वो स्लाइड करेगा, कब वो स्लाइड नहीं करेगा, कब वो स्लाइड अप करेगा, कब वो स्लाइड डाउन करेगा, ये सारा एनालिसिस हम इसी एपिसोड में करेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालिए कौन सा, मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। हेडिंग हमारा क्या चीज, मोशन ऑन अ रफ, रफ इसलिए क्योंकि ये कैसा है, रफ पे नहीं, ये क्या है, फ्रिक्शन अवेलेबल है। मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक, मान लीजिए ये एक प्लेन है ऐसा, ठीक, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और ये एंगल क्या है, थीटा है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये बेस जो है वो फिक्स है, ये कैसा है, फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स्ड है, ये मैं मान के अभी चल रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ एक क्या है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, स्मॉल m, ठीक है। सर इधर में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mg लगेगा, कितना लगेगा, mg लगेगा, बिल्कुल सही। इधर में जो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, इधर में क्या लगेगा, mg cos थीटा, ये स्मॉल m है तो स्मॉल m लिखेंगे, mg cos थीटा। इधर में कौन सा फोर्स लगेगा सर, mg sin थीटा, और इधर में कौन सा लगेगा, नॉर्मल, इधर में कौन सा लगेगा, नॉर्मल। अगर कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है तो फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, कितना, या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, यानी कि इसी प्लेन के अबाउट फ्रिक्शन भी लगेगा, इतना हम कह सकते हैं। ठीक, इसके तीन केस हो सकते हैं। कितने केस होते हैं, देख लीजिए, यहां देखो, मान लो ये प्लेन है इस तरीके का, और यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है, मास m है, मास कितना है, m। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स इधर से लगा रहा हूं, मान लो F लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, F लगा रहा हूं, मैं बहुत तेज फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जाना किधर चाहेगा, ऊपर, किधर चाहेगा, ऊपर, तो इधर में लगेगा फ्रिक्शन। क्यों, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। अगर मैं F इधर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन जाना किधर, फोर्स किधर ले जाना चाह रहा है, ऊपर, और ये रिलेटिव मोशन किधर आएगा, नीचे, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, इधर में लगेगी फ्रिक्शन। ठीक, क्यों, बॉडी ऊपर की तरफ जाना चाहता है ना, बॉडी जब ऊपर की तरफ जाना चाहता है, फ्रिक्शन किधर, नीचे, बिल्कुल सही। ठीक, अब इसी का दूसरा केस लेता हूं, इधर देख, इस केस में मैं इस ब्लॉक को यहां रखता हूं, मास स्मॉल m, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धक्का लगा रहा हूं इधर F, ठीक, ये इधर लगा रहा हूं, मान लो ये थीटा। अगर मैं धक्का नहीं भी लगाऊंगा, इधर में एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, mg sin थीटा, बिल्कुल नहीं, mg sin थीटा, ये दोनों किधर ले जाना चाहता है, नीचे, तो बॉडी जाना चाहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। बॉडी अपर की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन नीचे लगा, बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है तो फ्रिक्शन
ऊपर लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। किधर लगेगी? ऊपर। क्यों? कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है ना? किधर जाना चाहता है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगा? ऊपर। बिल्कुल सही। इस वाले केस में एफ इधर लगा था, इस वाले केस में एफ ऊपर लगा था। एक केस ऐसा भी हो सकता है, ये केस ऐसा है, मान लो ये थीटा है, यहां एक ब्लॉक है, इसमें कोई फोर्स लग नहीं रही, कोई फोर्स लग नहीं रही है। बिल्कुल सही सर, कोई फोर्स अगर नहीं लग रही है तो एक फोर्स तो पक्का लगेगा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। बिल्कुल सही। अब फोर्स इधर लग रही है तो बॉडी जाना चाहेगी इधर ही, तो फ्रिक्शन लगेगा इस केस में भी ऊपर। समझ आया? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। कुल मिलाकर चारों फिगर में मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि बॉडी जिधर जाना चाहता है फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। बॉडी जिधर जाना चाहता है फ्रिक्शन उसको अपोज करता है। इधर लगा फ्रिक्शन, इधर क्या लगा? फ्रिक्शन, है ना? तो ये क्यों? क्योंकि बॉडी नीचे जाना चाहता है। बॉडी बताओ, नीचे जाना चाहता है। समझ आया? इस केस में कुल मिलाकर के हम यहां बोल सकते हैं, वी कैन से दैट अगर बॉडी ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर बॉडी नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। यही है, बिल्कुल सही है ना? कुल मिलाकर क्या मिलाकर यह पता पड़ा, यह पता लगा क्या? बॉडी ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। बॉडी ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। और अगर नीचे जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है या जाता है ना, तो फ्रिक्शन अपर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। और दूसरी बात क्या है कि सर लगेगा तो ऊपर और नीचे की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन ऑलवेज अलोंग द सरफेस लगेगा, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा। दूसरी कहानी क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस ही लगेगा, अलोंग द सरफेस ही लगेगा। देखो फ्रिक्शन इसमें सरफेस में है, इसमें भी, इसमें तो लगाया नहीं है, इसमें फ्रिक्शन इधर सरफेस में, इसमें फ्रिक्शन ऊपर सरफेस में है ना? हर जगह फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग ही है। क्लियर है? ये समझ आ गई है? ओके, चलिए अब केस बना के पढ़ते हैं इसको कि सर कब कम से कम फोर्स लगेगा कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर मैं बोलूं, याद है, अगर मैं बोलूं, इसको 3 केस बना के पढ़ते हैं। कम से कम कितना फोर्स लगेगा कि बॉडी रेस्ट में रहेगा? एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ये कंडीशन। दूसरा, अगर मेरे को पूछा जाए फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट बॉडी इज इन रेस्ट, है ना? बॉडी
रेस्ट में रहेगा, ऐसा केस में फ्रिक्शन कितना और किधर लगेगा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो केस वन है ना, व्हेन बॉडी इज tends to move in upward direction, when body is tends to move in upward direction, अगर मैं बोलूं बॉडी का मन हो रहा है कि ऊपर की तरफ चले, किधर चले, ऊपर, पक्का एक फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे, फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। तो इस केस में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो इधर थीटा, इधर में ये मास ब्लॉक, ये मास m है, ठीक है। सर अगर ये अपवर्ड की तरफ जाना चाहता है, पक्का है कि यहाँ फोर्स F लगा होगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं कि ऊपर जाए, जाना किधर चाहता है, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, बिल्कुल सही। और इधर में कौन लगेगा सर, नीचे, इधर में mg cos थीटा, इधर में कौन लगेगा, नॉर्मल, और इधर में कौन लगेगा, फ्रिक्शन, और इधर में कौन लगेगा, mg sin थीटा, बिल्कुल सही। देखो सही से देखो, इधर में फोर्स mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, ये, और ये फ्रिक्शन है नीचे की तरफ, है ना। और जाना किधर चाह रहा है, नीचे, जाना किधर चाह रहा है, नीचे। तो अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, along the perpendicular direction of plane, कितना हो जाएगा बताओ, n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ये पहला इक्वेशन आ गया, n इक्वल्स टू कितना, mg cos थीटा। अगर फ्रिक्शन की बात करें, ये लगेगा म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कुछ सरफेस से मान लो, यहाँ म्यू रहेगा, ये आ जाएगा म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी, या देख लो कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ओके। अगर बॉडी सिर्फ जाना ऊपर चाह रहा है लेकिन गया नहीं है, तो इस केस में अगर मैं इस ब्लॉक में इक्वेशन लगाऊं, तो इधर में कौन सा फोर्स लगेगा, F एक्सटर्नल, इधर में फ्रिक्शन, और इधर में mg sin थीटा, और ये गया नहीं है, तो जस्ट जाना चाह रहा है, ये बराबर 0 मान लेते हैं, ये बराबर कितना मान लेते हैं, 0, जाना चाहता है, गया नहीं है। और रोकने के लिए कौन है, mg sin थीटा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगा दिया है, इसका मतलब रोकने वाला फोर्स मैक्सिमम हो चुका है, तो चलाने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लग जाएगा, यानी कि ये F max है, क्या चीज है, F max है। तो बताओ आगे वाला फोर्स कितना है, F max इज इक्वल टू कितना, नीचे वाला फोर्स कितनी है ना, इज इक्वल टू कितना, नीचे वाला फोर्स। अगर मैं बोलूं इधर देख, हाँ, F max इज इक्वल टू कितना, नीचे वाला फोर्स, तो mg sin थीटा प्लस F, तो F मैक्सिमम जो लगेगा वो कितना आ जाएगा, mg sin थीटा प्लस F का वैल्यू म्यू mg cos थीटा। ये मैक्सिमम फोर्स है जब बॉडी नहीं चलेगी, ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक सो दैट बॉडी इज नॉट मूव, सो दैट बॉडी इज इन रेस्ट, ये मैक्सिमम फोर्स है। इस केस में बॉडी रेस्ट में है, यानी कि ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक so that block is in rest, ओके सर, ये मैक्सिमम आ गया। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो फ्रिक्शन पलट जाएगा, है ना। केस नंबर सेकेंड, है ना। अगर मैं बोलूं
कि मिनिमम कितना फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन अपना क्या करेगा, पलटी मार देगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, केस नंबर सेकेंड, व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर की तरफ। सेकेंड केस, व्हेन बॉडी is just about to move in downward direction, downward direction, ठीक। यानी कि इस केस में कम से कम फोर्स कितना लगेगा, तो इस वाले केस का फिगर बना के देखते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ देख, ये ऐसा बनेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो यहां से देखो ये मास m, ये मास m है, इधर में कौन सा फोर्स लगेगा सर, mg साइन थीटा। अच्छा, और कौन लगेगा, इधर में लगेगा फ्रिक्शन, इधर में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अच्छा, इधर ढकेलेंगे तो फ्रिक्शन उतना संभाल नहीं पाएगा, इधर में एक फोर्स ऑफ लगेगा, कौन सा, F मिनिमम। कब, क्यों मिनिमम, क्योंकि फ्रिक्शन लग चुका है अपोज करने के लिए। फ्रिक्शन पहले किसको बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को। जब ये इसको संभाल लेगा तो ठीक, अगर नहीं संभाल पाएगा, अगर नहीं संभाल पाएगा, ध्यान से देखो, F इधर लगाया मैंने ऊपर की तरफ, मिनिमम कितना लगाऊंगा, है ना, मिनिमम कितना लगाऊंगा, तो mg साइन थीटा फ्रिक्शन को रोक रहा था। ध्यान से देखो, इसमें F किधर लगाए, ऊपर, तो फ्रिक्शन लगे किधर, नीचे, फ्रिक्शन लगे किधर, नीचे। तो नीचे फ्रिक्शन और m से नीचे, तो ये F मैक्सिमम हो गया, चल गया बॉडी ऊपर, चल गया बॉडी किधर, ऊपर, ठीक है। इसमें mg साइन थीटा चाह रहा है नीचे ले जाना, फ्रिक्शन उसको रोकना चाह रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये रुका हुआ है, मान लो जाना किधर चाह रहा है, नीचे, फ्रिक्शन लगेगा किधर, ऊपर, F के वैल्यू मान लो इसमें लगाते ही नहीं हम, इसमें F की वैल्यू हम लगाते नहीं है। अगर mg साइन थीटा इसको रोक लिया फ्रिक्शन को, तो ठीक है। अगर mg साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई, फ्रिक्शन रोक नहीं पाया, तो F एक्सटर्नल की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो यानी कि F एक्सटर्नल जो लगेगा ऊपर की तरफ, ये कौन सा, मिनिमम, कौन सा, मिनिमम। मिनिमम क्यों, क्योंकि पूरा फ्रिक्शन यूज हो गया अपोज करने में, लेकिन फिर भी जितना घट गया उतना कम से कम फोर्स हम एक्सटर्नल एजेंट अगर लगा देगा तो ये रुक जाएगा। समझ आया, ये रुक जाएगा। ध्यान से देखो, इधर में कौन सा लगेगा, mg cos थीटा, और इधर में n लगेगा, और इसका वैल्यू म्यू है। तो ध्यान से देखो, नीचे वाला फोर्स mg साइन थीटा, ऊपर वाला फोर्स F और F मिनिमम। तो बताओ F मिनिमम की जो वैल्यू आई है, F मिनिमम की जो वैल्यू आई है, तो वो कितनी आई है, mg साइन थीटा माइनस म्यू, फ्रिक्शन है, वैल्यू कितना है, म्यू mg cos थीटा, ये मिनिमम फोर्स, ठीक है। ये क्या है, मिनिमम फोर्स अवेलेबल। अगर मिनिमम फोर्स 0 हो जाए, यानी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने संभाल लिया किसको, mg साइन थीटा को, फ्रिक्शन ने संभाल लिया किसको, mg साइन थीटा को। अगर mg साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों बराबर नहीं हो और mg साइन थीटा बड़ा हो जाए, तब हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कह सकते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। तो पहले क्या चेक करना पड़ता है, अगर फ्रिक्शन ने mg साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, F मिनिमम 0, F मिनिमम 0, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर फ्रिक्शन ने mg साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, तो F मिनिमम की वैल्यू 0। समझ आए,
एफ मिनिमम वैल्यू कितना आया 0। लेकिन अगर एम जी साइन थीटा एफ कैंसिल नहीं कर पाया, एम जी साइन थीटा के बराबर एफ नहीं हो पाया, तो एफ थक चुका है, अब नहीं कर पाएगा, तो बोलेगा एफ मिनिमम आइए, आप ही की जरूरत पड़ी है। क्यों सर? एम जी साइन थीटा के बराबर हम नहीं हो पा रहे हैं, एम जी साइन थीटा ज्यादा है। एफ मिनिमम बोलेगा मैं हूं ना, हम दोनों मिल करके इसको रोक देंगे। समझ आया कि नहीं है? एफ मिनिमम कब लगता है? जब बॉडी नीचे जाना चाहता है। एफ मैक्सिमम कब लगता है? जब बॉडी ऊपर जाना चाहता है। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, फिजिक्स को फील कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर फैलाएं। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेशंस भी चल रही है। प्रैक्टिस सेशंस का जो वीडियो है वो डेली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के बीच में आती है, और इवनिंग में जो थ्योरी सेशन है वो अप्रॉक्स 6 से 7 बजे के बीच में, या कभी 5 से 7 बजे के बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये शेड्यूलिंग टाइमिंग है। अब इस टाइम पे नोटिफिकेशंस ऑन रखें और आकर के जम के पढ़ें। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया कि पता पड़ गया एफ मिनिमम कब लगेगा और एफ मैक्सिमम कब लगेगा। ठीक है, चलो मिटा दो ये वाला, पॉज करके नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, हट गया भाई साहब, बढ़िया बढ़िया, ले लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और कहते हैं, थोड़ा सा और ये कि हमें सर यहाँ पे समझ में इतना आया, क्या चीज, कि एफ मिनिमम तब लगेगा जब बॉडी नीचे जाना चाहेगा, और मैक्सिमम तब लगेगा जब बॉडी ऊपर जाना चाहेगा, जब बॉडी ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन भी कर लेंगे इसी के साथ साथ में, तुझे फील भी आ जाएगी, गारंटी है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, फेल देना ना हमारा काम है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में ये आया, क्या आया यहाँ पे बताओ? समझ में इतना सा आया कि एफ मिनिमम तब लगती है, एफ मिनिमम तब लगती है जब, क्या बोलो, बॉडी किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक, और दूसरा एफ मैक्सिमम तब लगती है जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में चलने को तैयार होता है। चाहता तो है ही नहीं, उसको तो जबरदस्ती भेजा जा रहा है, इसलिए वो चलने को तैयार होता है ना। एफ मैक्सिमम तब लगती है जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में चलने को तैयार होती है। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें इस पूरी थ्योरी को फिल करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जिसमें इस पूरी थ्योरी को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखो क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट एग्जाम में ऐसे ही आएगा, डाटा बदलेगा। ये 37, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक, कितना केजी का ले ले, 3 kg का ले लेता हूँ। कितना केजी का, 3 kg का, बिल्कुल सही है ना। और ये म्यू का वैल्यू ले लो, कुछ म्यू का वैल्यू मान लो, म्यू का वैल्यू 0.2 है, 0. कितना है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स सो दैट ब्लॉक इज इन रेस्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक रेस्ट में रहे इंक्लाइन प्लेन में,
हमको फोर्स की रेंज बतानी है। कुल मिला के एफ मिनिमम निकालूंगा, एफ मैक्सिमम निकालूंगा, और उसी के बीच में कोई सा भी फोर्स लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहाँ रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ external force, range of external force so that block is in rest with respect to inclined plane, इंक्लाइंड प्लेन में ये ब्लॉक कहाँ रहे, रेस्ट में रहे, इसके लिए हमें एफ मिनिमम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो हमें रेंज निकालने से पहले क्या करना चाहिए कि सर एफ मिनिमम निकाल लो, एफ मैक्सिमम निकाल लो, और यहां से उसका रेंज पता पड़ जाएगा। बिल्कुल पता पड़ जाएगा, है ना, बिल्कुल पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं बोलूं एफ मैक्स, अब या तो चाहो तो या प्रोसेस कर लो पूरी प्रोसेस, नहीं तो अगर मेरे फॉर्मूला याद रहेगा, एफ मैक्सिमम क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। एफ मिनिमम क्या लिखूंगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। कि सर पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं ना, कितना लगता है, म्यू इंटू एन लगता है, कितना लगता है, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी, 0.2, ठीक है, तो 0.2 है ना, ये म्यू है, एम जी कौन सा, एन का वैल्यू कितना है, एम जी कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो वैल्यू देखो 0.2 इंटू एम का वैल्यू 3g का वैल्यू 10 इंटू कॉस 37 4/5, ये पॉइंट रहा इधर में 10, तो वैल्यू ध्यान से देखो कितना आया, 3 2 6, 6 इंटू 4 24/5, तो वैल्यू गई कितनी, वैल्यू कितनी गई, तो 4.8 न्यूटन। ये फ्रिक्शन का वैल्यू है, ये फ्रिक्शन का वैल्यू है, बिल्कुल सही। अच्छा, इधर में मेरे को बताओ कितना फोर्स लगेगा, एम जी कितना लगेगा बताओ, एम जी साइन 37, एम जी साइन 37, ध्यान से देखो, तो ये ब्लॉक ऐसा है ना, तो ये 3 kg का है, ये इधर में फोर्स लगेगा एम जी साइन 37, वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू 3, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 37 कितना होता है, साइन 37 3/5, 5 2 जा 10, तो वैल्यू कितना आया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 न्यूटन, बिल्कुल सही। ये एम जी साइन थीटा को फ्रिक्शन अकेले संभाल नहीं पाएगा, इसका मतलब एफ मिनिमम 0 पॉसिबल नहीं। समझ आया, एफ मिनिमम 0 क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एम जी साइन थीटा को फ्रिक्शन फोर्स संभाल नहीं पाएगा। क्यों, एम जी साइन थीटा वैल्यू कितनी आई है 18, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है 4.8, ये बिल्कुल संभालने के लायक नहीं है। अब निकाल लेंगे एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम। अब बताओ एफ मैक्स की वैल्यू है कितनी, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, एफ मैक्स की वैल्यू होती है एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये होता है एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 18 न्यूटन, तो 18 प्लस फ्रिक्शन कितनी है 4.8, तो वैल्यू आया कितना 22.8 न्यूटन, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये कितना वैल्यू है मैक्सिमम। एफ मिनिमम, एफ मिनिमम सर एम जी साइन थीटा माइनस एफ करो, बिल्कुल सही, तो एम जी कितना 18 माइनस 4.8, ध्यान दो कितना आया, ध्यान दो कितना आया, तो ये आया 14.8 न्यूटन, 14.8 न्यूटन, है ना, 18 में से 4 गया तो 14 नहीं, कितना है देखो ध्यान से, दो 18 में से 4 चला गया तो यह 14, लेकिन 14 में 0.8 और जाएगा तो कितना 13.2 न्यूटन, 13.2 न्यूटन, यानी कि एफ एक्सटर्नल का जो रेंज आया, अगर मैं बोलूं एफ एक्सटर्नल का जो रेंज आया
किससे बड़ा है? 13.2 से बड़ा और 22.8 से छोटा होना चाहिए। इतना न्यूटन है, ये न्यूटन है, ठीक है। तो एफ फ्रिक्शन वैल्यू इतना छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक शॉर्टकट यहां समझ सकते हैं क्या? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 4.8। कितना है? 4.8, यानी कि mg sin थीटा में 4.8 एक बार ऐड होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि डिफरेंस दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कितना आएगा? 4.8 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1.6, 8 प्लस 1.6 कितना? 9.6। देखो डिफरेंस आया 9.6। 22.8 में से 13.2 घटा दो, तो देखो 8 में से 2 गया 6, 22 में से 13 गया, 13 7 20, 2 22, यानी कि 9.6। एफ एक्सटर्नल जो रेंज होता है, मिनिमम में अगर दोगुना फ्रिक्शन ऐड कर दो तो मैक्सिमम मिल जाएगा। अच्छा सर, फिर तो हमें एक ही निकालना पड़ेगा। मैक्सिमा निकाल लो, उसमें से फ्रिक्शन का दोगुना घटा दो, ये भी कर सकते हैं। मिनिमा निकाल लो, उसमें से फ्रिक्शन का दोगुना ऐड कर दो, तो मैक्सिमम निकल जाएगा, तो रेंज हमारा निकल जाएगा। क्लियर हो चुका? ये समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे अपन जोरदार कंटेंट को एकदम आसानी तरीके से कर चुके है ना। कितना अच्छा है, देखो फ्रिक्शन का रेंज निकाला। हाँ, इसमें कंडीशन क्या देखना पड़ता है बताओ? कि पहले चेक कर लेते हैं कहीं मिनिमा 0 तो नहीं है। हो सकता है 0 हो जाए। क्यों? जब mg sin थीटा अगर फ्रिक्शन बराबर हो जाए, एफ मिनिमा कितना हो जाता है? 0। और वो वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाएंगे मिनिमा का, क्योंकि ये 0 कर देगा। अब हो सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और ज़्यादा हो जाए, mg sin थीटा कम पड़ जाए, तो फ्रिक्शन उतना ही लगेगा जितना रिक्वायरमेंट है, फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अपन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? आई होप पूरी लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जोरदार कंटेंट के साथ, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।